हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप ध्यान से सुनना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन एक्सरेज इंटरेक्ट विद मैटर। जब भी एक्सरेज मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो व्हेन एक्सरे बीम पासिस थ्रू मैटर, जैसी कोई भी एक्सरे बीम मैटर से पास होती है, तीन चीज़ें हो सकती है हमारे पास। पहला है ट्रांसमिशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है स्कैटरिंग। ये तीन चीज़ें याद रखना। जब भी एक्सरे मैटर के थ्रू पास करती है तो तीन चीज़ें हो सकती है। या तो एक्सरे बीम ट्रांसमिटेड हो गई, या तो एक्सरे बीम एब्जॉर्ब्ड हो गई, या तो एक्सरे बीम स्कैटर्ड हो गई। पहला है ट्रांसमिटेड। जब वो होती है तो एक्सरे बीम पासिस थ्रू मैटर विदाउट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सरे बीम क्या करती है, मैटर से सीधा सीधा पास हो जाती है इंट्रैक्ट किए बिना। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जिसमें फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। इसमें क्या है, फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द मटेरियल। तीसरा है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में जो एक्सरे फोटोन है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर इंट्रैक्शन। तो ये तीन चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन, जिसमें क्या है, एक्सरे मैटर से पास हो गई विदाउट इंट्रैक्शन। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जिसमें फोटोन एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब्ड हो गई। तीसरा है स्कैटरिंग, जिसमें फोटोन क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है आफ्टर इंट्रैक्शन। ठीक है, और एक चीज़ और आती है यहाँ पे, एक वर्ड आता है अटेनुएशन। सो अटेनुएशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, जब भी एक्सरे बीम आपकी मैटर के थ्रू पास हो रही है तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग का, उसी को हम क्या कहेंगे, अटेनुएशन कहेंगे। क्लियर। सो तीन आउटकम से आप याद रखना, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। अब जो स्कैटरिंग वाला पार्ट है उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। स्कैटरिंग में क्या था कि फोटोन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था आफ्टर इंट्रैक्शन। तो इसके फर्दर टू टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे। पहला है आपका कोहिरेंट स्कैटरिंग, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल और थॉमसन स्कैटरिंग, और दूसरा है आपका कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला है आपका कोहिरेंट स्कैटरिंग। So what is the definition of coherent scattering? Coherent scattering occurs when a low energy X-ray photon interacts with the entire atom without removing an electron. इसमें क्या होता है कि कोई भी लो एनर्जी एक्सरे फोटोन आता है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करता है विद द इंटायर एटम, वो पूरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा। इट विल नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लो एनर्जी एक्सरे फोटोन आया, उसने एटम के साथ इंटरेक्ट किया, बट वो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके फीचर्स क्या है। अक्कर्स एट लो फोटोन एनर्जी। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें क्या है, लो एनर्जी एक्सरे फोटोन आएगा तो एनर्जी भी क्या होगी, फोटोन की लो होगी। कितनी होती है, लेस देन 10 keV। अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ इंट्रैक्शंस। ठीक है, ये 5% ऑफ इंट्रैक्शंस को कवर करता है। रेडिएशन चेंजेस डायरेक्शन, जो रेडिएशन होगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। नो चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता। नो एनर्जी ट्रांसफ़र, ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। नो आयोनाइजेशन अक्कर, ना ही कोई आयोनाइजेशन होती है। मोस्ट फोटोन स्कैटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोटोन सीधा सीधा स्कैटर हो जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ना ही वेवलेंथ चेंज हो रही है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही आयोनाइजेशन हो रही है। सिर्फ जो एक्सरे फोटोन्स है वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो एक्सरे रेडिएशन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, और ये लो एनर्जी फोटोन्स में होता है, लेस देन 10 keV। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है। अक्कर्स इन लो एनर्जी एक्सरे बीम्स, किस में होती है, लो एनर्जी एक्सरे बीम्स में होती है। इंपॉर्टेंट इन मैमोग्राफी, क्योंकि ये इसमें हम लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो स्कैटरिंग है आपकी, कोहेरेंट स्कैटरिंग, ये हम मैमोग्राफी में यूज़ करते हैं, बिकॉज मैमोग्राफी में लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स का यूज़ होता है, जिसमें एनर्जी रेंज आपकी 15 से 30 keV तक रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैमोग्राफी में भी यूज़ होते हैं ड्यू टू लो एनर्जी एक्सरे बीम्स। क्लियर। आगे देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सबसे पहले फोटोन इंटरेक्ट्स विद एटम। फोटोन आया, उसने एटम के साथ इंटरेक्ट किया। एटम बिकम्स टेम्परली एक्साइटेड। अब एटम के साथ जैसे ही फोटोन ने इंटरेक्ट किया तो एटम क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एटम रिलीजेस एनर्जी एज अ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। और एटम जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में गया, उसने क्या की, एनर्जी रिलीज़ की, और वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ की एज अ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन।
किस वे में की? स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वे में। स्कैटर्ड फोटोन हैज सेम वेवलेंथ एज इंसिडेंट फोटोन। जो आपका इंसिडेंट फोटोन आया था और जो आपका स्कैटर्ड फोटोन बना, उन दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम रहती है। सो देयर इज़ नो चेंज इन वेवलेंथ इन कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग में किसी भी प्रकार की वेवलेंथ की चेंज नहीं होता है, सेम वेवलेंथ रहती है स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन के बीच में। ठीक है, मैकेनिज्म आई होप क्लियर हो गया कि फोटोन ने एटम के साथ इंटरेक्ट किया, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एटम ने एनर्जी रिलीज़ की एज स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, और जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटोन के बराबर होगी, सेम होगी। ठीक, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोहेरेंट स्कैटरिंग? सो नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल रेडियोलॉजी। ठीक है, प्रैक्टिकल रेडियोलॉजी में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, मैमोग्राफी में ज़रूर यूज़ करते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल रेडियोलॉजी। प्रोड्यूसेस स्कैटर्ड रेडिएशन, पता ही चल गया आपको, स्कैटर्ड रेडिएशन मिलती है हमको और इसकी वजह से फिल्म फॉग हो सकता है। ठीक है, इमेज को ख़राब कर सकती है ये वाली स्कैटरिंग। दिस इज़ द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखो। दिस इज़ द इंसिडेंट एक्सरे एंड दिस इज़ द स्कैटर्ड एक्सरे। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं हुआ। ठीक है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या हुआ कि इंसिडेंट एक्सरे आया, उसने कोई किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और हमें क्या मिला? स्कैटर्ड एक्सरे हमें मिला। ठीक है, द फोटोन इंटरेक्ट्स विद आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। इंटरेक्ट ये किसके साथ कर रहा है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है। फोटोन इज रीडायरेक्टेड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। देखो, फोटोन ऐसे आया और उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, चेंज कर ली अपनी। नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है, लो एनर्जी लेवल्स में हुआ विद अ हाई एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? ओवरऑल समरी यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना ही किसी भी प्रकार की वेवलेंथ आपकी चेंज होती है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है एक्सरे फोटोन की। समझ में आ गया? तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, नो चेंज इन वेवलेंथ, नो एनर्जी ट्रांसफ़र, नो आयोनाइजेशन, सिर्फ रेडिएशन अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और लो एनर्जी में होता है, फॉर एग्जांपल मैमोग्राफी में। और इसको हम प्रैक्टिकल रेडियोलॉजी में यूज़ नहीं करते। ये आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है, फिल्म फॉग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोहेरेंट स्कैटरिंग। दिस वॉज द फर्स्ट टाइप। अब आती है कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब हम दूसरी वाली स्कैटरिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक, चलो इसको देखते हैं। कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरे फोटोन एंड अ लूजली बाउंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। इसमें भी एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट करता है आपके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से। उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रही थी इंटरेक्शन, बट इसमें हो रही है। इसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हो रही है, रिजल्टिंग इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। एंड स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन, और साथ में फोटोन की स्कैटरिंग भी हो रही है। इलेक्ट्रॉन भी आपका निकल रहा है और आपकी फोटोन की क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है। इसके 3 अलग अलग नाम हैं, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग एंड मॉडिफाइड स्कैटरिंग। जैसे पहली वाली जो हमने पढ़ी थी वो कोहेरेंट थी, ये है आपकी इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्थर कॉम्पटन ने इसको डिस्कवर किया था। इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट्स विथ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि जो आपका इंसिडेंट फोटोन है वो आपका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एटम से इजेक्ट करता है और जो आपका एक्सरे फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है और एनर्जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। समझ में आ गया? आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो आर्थर कॉम्पटन ने इसको डिस्कवर किया था। इंसिडेंट फोटोन आया, उसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया एटम से, और जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हो गया विद रिड्यूस्ड एनर्जी। उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। ये होगा इसमें। उसके बाद फॉर्मूला है ये, जो एनर्जी होगी आपकी इंसिडेंट फोटोन की वो होगी एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी जिसको हम ई नॉट लिख सकते हैं, वो बराबर होगी आपकी एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जिसको हम ई एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला कि जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, ठीक है। और स्कैटर्ड फोटोन जो आप हमें मिलेगा उसको हम कॉम्पटन स्कैटर्ड भी कहते हैं, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा वो हमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हम उसको बोलेंगे। दो चीज़ें मिल रही है हमको इसमें। जैसे ये इंसिडेंट आपका आया, फोटोन आया इंसिडेंट फोटोन, तो ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक आपका स्कैटर्ड फोटोन जिसको आप कॉम्पटन स्कैटर भी कहोगे, और एक आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जिसको आप क्या कहोगे, रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब एक हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एक हमें स्कैटर्ड फोटोन मिल रहा है, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू, ये बता दिया मैंने, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बता दिया आपको। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी शेयर बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, एनर्जी शेयरिंग हो रही है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। एक तो आपको स्कैटर्ड फोटोन मिल रहा है और एक आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जिसको आप रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हो, और एक आपको एक्सरे फोटोन मिल रहा है। तो एनर्जी इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। फोटोन चेंजेस डायरेक्शन एंड वेवलेंथ, इसमें दियर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज इन वेवलेंथ। जो फर्स्ट वाला इंट्रैक्शन था उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वेवलेंथ सेम थी, बट इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। उसको हम प्रैक्टिकल रेडियोलॉजी में यूज़ नहीं करते थे। किसको नहीं यूज़ करते थे हम, कोहिरेंट वाले को, बट इसको हम डायग्नोस्टिक एक्सरे में यूज़ करते हैं, और जिसकी एनर्जी रेंज होती है 30 to 150 keV, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन डिक्रीजेस विद एनर्जी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सरे एनर्जी। जैसे जैसे हम एक्सरे की एनर्जी बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे कॉम्पटन इंट्रैक्शन आपका डिक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस यही है कि इमेज क्वालिटी को रिड्यूस करता है, पेशेंट डोज बढ़ा देता है, फिल्म कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है, और फॉग फॉर्मेशन भी क्रिएट करता है, ठीक। अब मेन इसका डायग्राम है जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, इंसिडेंट फोटोन आया, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन, वो आया, उसने क्या किया, आउटर मोस्ट शेल के साथ क्या किया, इंट्रैक्ट किया, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमें मिला क्या, हमें मिला कॉम्पटन स्कैटर्ड फोटोन और रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन, ये दो चीज़ें मिली हमें। इलेक्ट्रॉन मिला और एक्सरे फोटोन मिला जो कि स्कैटर्ड है, और जो एनर्जी है वो इन दोनों के बीच में क्या होगी, शेयर होगी। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आई होप क्लियर आपको हो ही गया होगा कि जो आपका फर्स्ट वाला इंट्रैक्शन है कोहिरेंट वाला, उसमें क्या हो रहा है, मैं आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। उसमें क्या हो रहा है कि इंसिडेंट एक्सरे फोटोन आता है बट वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करता है, हमें सिर्फ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन मिलता है जिसकी डायरेक्शन चेंज हुई रहती है, वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता। वहीं जो आपका दूसरा वाला है दैट इज़ कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन आता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है आउटर मोस्ट शेल से, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, और स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन मिलता है, जो आपस में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को शेयर करते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस था, डायग्राम से मैंने क्लियर भी कर दिया। इसमें आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट फोटोन मिल रहा है, उसमें आपको सिर्फ स्कैटर्ड फोटोन मिल रहा है, ठीक है। और उसकी एनर्जी भी बहुत कम है, उसको हम मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं और इसको हम डायग्नोस्टिक एक्सरे में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों स्कैटरिंग में डिफरेंस, कोहेरेंट एंड कॉम्पटन, ठीक है। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, पियर प्रोडक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एक्सरे विद मैटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड like, subscribe and share for more updates. Thank you.